गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास के अंदर प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। पौधों के अंदर हार्मोन किस किस आधार पर काम करते हैं और प्लांटों में कितने हार्मोन होते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए, जो प्लांट हार्मोन होते हैं वो प्लांटों को वृद्धि करने में सहायक होते हैं और उनका विकास करने में सहायक होते हैं। प्लांटों की वृद्धि और विकास करने में सहायक कौन होते हैं? तो हार्मोन होते हैं। प्लांट हार्मोन का निर्माण कार्बनिक यौगिक के रूप में होते हैं। क्वेश्चन डाला जाए कि प्लांट हार्मोन का निर्माण किस रूप में होता है, तो कार्बनिक यौगिक के रूप में होता है। और प्लांटों के हार्मोन प्लांटों में किस रूप में होते हैं? जब भी आंसर आएगा कार्बनिक यौगिक के रूप में होते हैं। प्लांटों में टोटल 7 हार्मोन होते हैं। क्वेश्चन डाला जाए प्लांटों में टोटल कितने हार्मोन होते हैं, तो 7 हार्मोन होते हैं। इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो प्राथमिक हार्मोन। प्राथमिक हार्मोन की संख्या होती है 5। क्वेश्चन डाला जाए प्राथमिक हार्मोन की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। उसके बाद आता है सेकेंडरी हार्मोन। द्वितीय हार्मोन की संख्या होती है 2। प्राथमिक हार्मोन की संख्या 5, द्वितीय हार्मोन की संख्या 2। प्राइमरी हार्मोन 5, सेकेंडरी हार्मोन 2। उसके बाद देखेंगे आगे। सबसे पहले आपको एक चार्ट बना के दिखाया गया है मैंने कि प्राथमिक हार्मोन कौन कौन से होते हैं और द्वितीय हार्मोन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए प्राथमिक हार्मोन की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। सबसे पहला हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन। पहला हार्मोन कौन सा? ऑक्सिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन, उसके बाद जिब्रेलिन हार्मोन, उसके बाद इथाइलिन हार्मोन, एसिक एसिड हार्मोन, एसिसिक एसिड हार्मोन। तो ये प्राथमिक हार्मोन थे। क्वेश्चन डाला जाए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक हार्मोन है, तो अपने को 5 पता होना चाहिए। ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, इथाइलिन हार्मोन, एसिसिक एसिड हार्मोन। अब क्वेश्चन डाला जाए कौन सा हार्मोन इसमें से एसिड के रूप में होता है, तो एसिसिक हार्मोन जो है ये एसिड के रूप में होता है, अम्ल के रूप में होता है। किस रूप में? एसिड के रूप में या अम्ल के रूप में उपस्थित होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखें सेकेंडरी हार्मोन। सेकेंडरी हार्मोन की संख्या होती है 2। सेकेंडरी हार्मोन की संख्या कितनी? 2 होती है। पहला होता है क्रोमेटिन हार्मोन। कौन सा? क्रोमेटिन हार्मोन। और सेकंड होता है फ्लोरीजेंस हार्मोन। सेकंड कौन सा? फ्लोरीजेंस हार्मोन। तो सेकेंडरी हार्मोन की संख्या कितनी? 2। पहला क्रोमेटिन हार्मोन और दूसरा फ्लोरीजेंस हार्मोन। उसके बाद अब आगे अपन देखेंगे कि इन कौन से हार्मोन का क्या काम होता है और इन हार्मोन की खोज किसने की। तो सबसे पहले प्राइमरी हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं और पहला हार्मोन पढ़ेंगे ऑक्सिन हार्मोन। प्राइमरी हार्मोन में कौन सा? ऑक्सिन हार्मोन। देखो ऑक्सिन हार्मोन का रासायनिक नाम होता है इंडो 3 एसिटिक एसिड। इंडो 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। इसकी खोज चार्ल्स डार्विन के द्वारा की गई थी। खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा की गई थी। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, इस नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी बुक भी लिखी थी, वो भी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। उसके बाद देखोगे इस हार्मोन की खोज मानव मूत्र से हुई थी। ह्यूमन यूरिन से इस हार्मोन की खोज हुई थी और इसकी खोज चार्ल्स डार्विन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन डाला जाए कौन से हार्मोन की खोज चार्ल्स डार्विन ने? ऑक्सिन हार्मोन की खोज चार्ल्स डार्विन ने की। या ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की? चार्ल्स डार्विन ने की। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इंडो 3 एसिटिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। सेकंड देखेंगे ऑक्सिन हार्मोन। सेकंड कौन सा? ऑक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन पौधों की जड़े के ऊपरी भाग पे और तने के ऊपरी भाग पर उपस्थित होता है। जैसा आपको डायग्राम में दिखाया गया है, एक मैंने डायग्राम बनाया, इसके ऊपरी भाग पर डॉट 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 लगे हुए हैं आपके। ये कौन से हार्मोन के हैं? तो ऑक्सिन हार्मोन के। तो सेकंड देखोगे इसमें भी डॉट डॉट दिखाए गए हैं, ये भी। थर्ड देखो ये भी। तो ये सारे के सारे डॉट डॉट किस हार्मोन के हैं? ऑक्सिन हार्मोन के होते हैं। ये जड़ के ऊपरी भाग पर और तने के ऊपरी भाग पर उपस्थित होता है। क्वेश्चन डाला जाए कौन सा हार्मोन जड़ के ऊपरी भाग पर और तने के ऊपरी भाग पर होता है,
तो ऑक्सिन हार्मोन जड़ के ऊपरी भाग पर और तने के ऊपरी भाग पर होता है। दूसरा देखोगे कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कोशिका विभाजन में सहायक होता है और कोशिका की वृद्धि करने में सहायक भी कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सिन हार्मोन होता है। कोशिका की वृद्धि करने में और कोशिका विभाजन में दोनों में सहायक ऑक्सिन हार्मोन होता है। दूसरा देखोगे यह फलों को गिरने से रोकने में सहायक और फलों को गिरने से रोकने में सहायक होता है। जब प्लांट के कोई फल लगता है वो गिरे ना, कोई फूल लगता है वो गिरे ना, उसको रोकने में सहायक कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सिन हार्मोन होता है। क्लियर। नेक्स्ट हार्मोन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद देखोगे ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन दो प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन, एक होता है कृत्रिम ऑक्सिन हार्मोन। नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन का रासायनिक नाम होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और कृत्रिम ऑक्सिन हार्मोन का रासायनिक नाम होता है नेप्था नेप्थालीन एसिटिक एसिड, नेप्थालीन एसिटिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज है मिलर के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन डाला जाए साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किस व्यक्ति के द्वारा? तो मिलर के द्वारा की गई थी। यह हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन कराने में सहायक होते हैं। ऑक्सिन हार्मोन और साइटोकाइनिन हार्मोन दोनों मिलकर कोशिका विभाजन को कराने में सहायक होते हैं और ये पौधों के उत्परिवन प्रक्रिया को रोकता है। म्यूटेशन प्रोसेस जो होती है उसको रोकने में सहायक कौन सा हार्मोन होता है? तो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन देखेंगे जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन आप देखोगे यह हार्मोन, इस हार्मोन की खोज जो है वो कुनुसोवा ने की थी। किसके द्वारा? कुनुसोवा ने की थी। और ये पादप की ऊंचाई बढ़ाने में मदद करता है। पेड़ की वृद्धि करने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो जिब्रेलिन हार्मोन मदद करता है। जैसे आपको डायग्राम में दिखाएगा, पहले ये छोटा पादप है, फिर उसके बाद बड़ा है, उसके बाद बड़ा है। तो प्लांट की ग्रोथ करने में सहायक कौन सा हार्मोन होता है? जिब्रेलिन हार्मोन होता है। दूसरा देखोगे बीजों को अंकुरित करके एवं फल बनाने में सहायक होता है। बीजों को अंकुरित करने में सहायक कौन सा हार्मोन होता है? आपका जिब्रेलिन हार्मोन होता है। बीजों को अंकुरित करने में सहायक हार्मोन कौन सा? जिब्रेलिन हार्मोन होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, अगला होता है इथाइलिन हार्मोन। देखो इसकी खोज जो है वो ब्रक के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन डाला जाए इथाइलिन हार्मोन की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसकी खोज ब्रक ने की थी। उसके बाद देखोगे प्लांटों में गैस के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र हार्मोन कौन सा है? तो इथाइलिन हार्मोन है। यह फलों को पकाने में सहायक होते हैं। कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस सहायक होते हैं? तो एसिटिलीन गैस सहायक होती है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में सहायक कौन सी गैस? एसिटिलीन गैस सहायक होती है। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, कच्चे केले तोड़े जाते हैं, फिर उस गैस में रख दिए जाते हैं एसिटिलीन में, और धीरे धीरे वो गैस पकाने में इसको सहायक करते हैं। दूसरा देखोगे पौधों के श्वसन में मदद करने में सहायक कौन सा हार्मोन होता है? तो इथाइलिन हार्मोन पौधों की मदद करने में सहायक होता है। या श्वसन की मदद करने में सहायक कौन सा हार्मोन? तो इथाइलिन हार्मोन होता है। नेक्स्ट देखोगे एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? देखो एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड हार्मोन की खोज एंडीकोट ने की थी। ठीक है, देखो यह विरोधी हार्मोन होता है। ऑक्सिन हार्मोन का विरोधी हार्मोन कहा जाता है। यह फलों को डाउन करने में, पत्तियों को प्रक्रिया को डाउन करने में सहायक होते हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, अगला हार्मोन है ट्रोमेटिन हार्मोन। देखो ये ट्रोमेटिन हार्मोन जो है सेकेंडरी हार्मोन होता है। सेकेंडरी हार्मोन दो बताए थे आपको, जिसमें से पहला हार्मोन है ट्रोमेटिन हार्मोन। ये पौधे के क्षतिग्रस्त भाग को ठीक करने में सहायक होता है। जैसे कोई भी प्लांट के लग जाती है, इस डायग्राम में आपको दिखाया गया ये प्लांट है, यहाँ पे इसका ये भाग है थोड़ा सा डैमेज हो रहा है, इसको मदद करने में सहायक कौन सा हार्मोन होता है? तो ट्रोमेटिन हार्मोन होते हैं। प्लांटों में घाव भरने में सहायक हार्मोन कौन सा? ट्रोमेटिन हार्मोन होता है। लास्ट था फ्लोरिजेंस हार्मोन। ये फूलों को खिलाने में सहायक हार्मोन होता है, जो फूलों को
अच्छी तरह से खिलाते हैं। तो आपने ये वीडियो बड़े ध्यान से देखी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।